उस युग में एक ऐसा सम्राट था जिसके कदमों से धरती कांप उठती थी। यह किला सदियों से अजेय था, लेकिन आज वीरकेतु की सेना के सामने यह भी टूटने वाला था। सिंहासन उसका था, साम्राज्य उसका था, लेकिन उसके मन में अजीब सा खालीपन था। बेटा, राज्य जीतना आसान है, लेकिन अपने मन को जीतना सबसे कठिन युद्ध है। एक समय था जब हर जीत उसे गर्व देती थी, लेकिन अब उसे लगने लगा शायद ये जीतें उसके लिए शाप बन गई हैं। सुबह की पहली घंटी सारे नगर में गूंज उठी और पहली बार वीरकेतु को लगा उसे कोई बुला रहा है। इस बार वीरकेतु अकेला निकला, न किसी राज्य को जीतने बल्कि अपने प्रश्न का उत्तर खोजने। वन के मध्य एक महर्षि तप में लीन बैठे थे। उन्होंने आंखें खोली और कहा, दुनिया जीत ली, क्या है मेरा खुद को जीता। ऋषि बोले, तुम्हारे शत्रु वे राजा थे जिन्हें तुमने हराया, लेकिन वे नहीं थे। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु यहां रहता है, अहंकार। प्रश्न के सामने मौन खड़ा था। जिस तलवार ने उसे सम्राट बनाया, आज वही तलवार उसके हाथ से गिर गई। इस संसार में एक ही नाम ऐसा है जो आत्मा को मुक्त कर सकता है, राम। जब वीरकेतु ने राम नाम जपना शुरू किया तो केवल उसका मन नहीं, पूरा वातावरण बदलने लगा। वीरकेतु ने राम नाम जपना शुरू किया तो केवल उसका मन नहीं, पूरा वातावरण बदलने लगा। जो सम्राट युद्ध में कभी नहीं रोया, आज राम नाम लेते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे जैसे वीरकेतु का मन राम नाम में डूबता गया, उसे दिव्य अनुभूति होने लगी। उस दिव्य प्रकाश से एक महान शक्ति प्रकट हुई। राम के सबसे महान भक्त हनुमान। सम्राट शक्ति से राज्य मिलते हैं, लेकिन भक्ति से मोक्ष मिलता है। राम नाम यहां बसाओ, तभी शांति मिलेगी। इस संसार में एक ऐसा नाम है जो भाग्य बदल देता है, राम। जब वीरकेतु ने पूर्ण भक्ति से राम नाम जपना शुरू किया तो पूरा वन उस नाम से गूंज उठा। जैसे जैसे वीरकेतु राम नाम जपता गया, वन के मार्ग पर दिव्य चरण चिन्ह प्रकट होने लगे। वन के भीतर एक मार्ग बना रहे थे और वीरकेतु उस मार्ग पर भक्ति के साथ चल रहा था। वन के हृदय में एक प्राचीन मंदिर छुपा था। यह वही स्थान था जहां राम की दिव्य उपस्थिति अब भी महसूस होती थी। वीरकेतु ने पूर्ण समर्पण से राम को प्रणाम किया। मंदिर की दिव्य शक्ति जाग उठी। केतु को महसूस हुआ, यह केवल मूर्ति नहीं है, यह स्वयं राम की उपस्थिति है। यह स्वयं राम की उपस्थिति है। समर्पण और भक्ति के कारण सम्राट वीरकेतु को स्वयं भगवान राम के दर्शन हुए। राम अपने भक्तों को कभी खाली नहीं लौटाते। उनकी कृपा जीवन बदल देती है। सबसे बड़ी जीत दुनिया को जीतना नहीं है, सबसे बड़ी जीत अपने अहंकार को जीतना है। जब अहंकार समाप्त हो जाता है, तभी मन को सच्ची शांति मिलती है। यही मोक्ष का पहला कदम है। जब मन राम भक्ति में स्थिर हो जाता है, तब सच्ची शांति प्राप्त होती है। राम भक्ति आत्मा को मुक्त कर देती है और वही मोक्ष का सच्चा मार्ग है।
है।